आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास मैथमेटिक्स की क्लास है और इसमें हम जनाब मैं सर वसीम और जनाब आज हम इसमें चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन। और जनाब इसमें आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है इससे आप शायद वाकिफ ना हो, बता देते हैं। ये सामने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसकी तफसील में हम जाते हैं और बताते हैं कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पहली बात, सबसे पहली बात जो आपके इल्म में होनी चाहिए कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से क्या मुराद होती है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के मतलब ये होते हैं मेरे बेटा कि जब आपके पास कोई भी इक्वेशन मौजूद हो, उस इक्वेशन में वेरिएबल होते हैं। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। इन वेरिएबल्स की वैल्यू को अगर डिटरमाइन करने किया जाए वेरिएबल्स की वैल्यू को अगर फाइंड आउट किया जाए, मालूम किया जाए, तो इसको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। चैप्टर 6 में भी आपने इस तरह के सवालात किए थे। यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन वेरिएबल की हम बात करेंगे। पहली बात ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन वेरिएबल होती क्या है। एक ऐसी इक्वेशन जिस जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में हो। यानी एक्स इसके अंदर बेटा वेरिएबल है, ए बी सी तीन नंबर लिखे हैं, जरा देख लें। एक्स यहाँ पर वेरिएबल है और ए बी सी कांस्टेंट है। नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर हो सकते हैं। ए बी सी आर कांस्टेंट वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। क्यों कहते हैं क्वाड्रेटिक? क्योंकि इसमें x की पावर 2 होती है। आसान जुबान में इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा पावर 2 हो। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा पावर 2 हो, ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। और हम इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू को मालूम करेंगे। एक और बात याद ध्यान में रखिएगा मेरे बेटा कि जितनी वेरिएबल की पावर होती है, एक्स के हमेशा इतने ही आंसर आते हैं। ध्यान में रखिएगा, एक्स की जितनी वैल्यू होगी इतने ही एक्स की जितनी पावर होगी इतने ही आंसर आते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके होते हैं। वन इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन मेथड। चैप्टर नंबर 4 में आपने फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 4 में आपने फैक्टराइजेशन पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो चैप्टर नंबर 4 की वीडियो देखिएगा, वहां आपको फैक्टराइजेशन मिल जाएगी। और मेरे बेटा उसके बाद दूसरा जो मेथड होता है उसका नाम होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इससे पिछली वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में बताया गया है। और तीसरा जो तरीका हमारा होता है उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा है, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हम सॉल्व करेंगे। आज की जो हमारी लेक्चर है, वीडियो है, वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के इस्तेमाल के ऊपर है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये आपके तीन तरीके होते हैं सॉल्व करने के। दो बातें यहाँ से समझने की आपके पास है। पहली बात कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा पावर 2 हो और एक ही वेरिएबल हो, ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन वेरिएबल कहा जाता है। ऐसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को मालूम करने को सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के तीन तरीके होते हैं। यहाँ पर हम जो तरीका इस्तेमाल करेंगे इसका नाम होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। नाउ व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम आते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, इसको जरा देखते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो। यहाँ बेटा मैंने कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी का इस्तेमाल किया है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी का भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। एक्स इसके अंदर वेरिएबल है। अगर इस फॉर्मेट में हमारे पास इक्वेशन हो तो एक्स का फार्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास जनाब जो फार्मूला होता है। यहाँ एक बात अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि जो अपॉन का निशान है, देख लो बेटा गौर से, जो अपॉन का निशान है ये सबके नीचे है। माइनस बी
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पूरे के साथ अपॉन मौजूद है। कुछ बच्चे आधा अपॉन लगा देते हैं, आधा छोड़ देते हैं। याद रखिएगा, इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक करेंगे तो एग्जाम के अंदर सारे के सारे नंबर कट जाएंगे। पूरा सवाल एग्जामिनर जो है वो कैंसिल कर देगा और एक भी नंबर नहीं आएगा भाई। तो ये कहाँ तक इज इक्वल अपॉन का निशान है, ख्याल रखिएगा। रूट कहाँ शुरू हो रहा है, रूट कहाँ खत्म हो रहा है, इसका खसूसी ख्याल रखिएगा। समझ ले गौर से। अगेन यहाँ पर मेरे बेटा एक्स क्या है, वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है। ए कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, जो भी नंबर लिखा है एक्स स्क्वायर उसका कोफिशिएंट एक्स है। बी कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, जो बगैर पावर के है। बगैर पावर के मतलब होता है वन पावर है। जिसकी वन पावर वाला कोफिशिएंट को बी कहते हैं, और जिसमें वेरिएबल मौजूद ही नहीं है उसे सी कहा जाता है, उसे सी कहा जाता है। एक छोटी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं मेरे बेटा। अगर इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, यहाँ एक्स स्क्वायर के पीछे कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है। जब नंबर नहीं लिखा हुआ मेरे बेटा तो इसके मतलब होता है वन नंबर है। पहले पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने क्लासों में, चैप्टर थर्ड में अंदर पढ़ा होगा। कोफिशिएंट नहीं लिखा होता तो वन होता है कोफिशिएंट। इसका मतलब ए की वैल्यू यहाँ वन हो गई है। जो एक्स के पीछे वाला है बी है, साइन के साथ लेंगे, साइन के साथ लेंगे। प्लस होगा तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, माइनस होगा तो मेंशन करेंगे। बी की वैल्यू माइनस का 2 होगी, सी की वैल्यू है -15। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास जो है -15 है। साइन के साथ लेंगे। अगेन ख्याल रखिएगा, कोई भी इक्वेशन हो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए मेरे बेटा, कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। एक बात का और ख्याल रखिएगा कि जो इक्वेशन है वो इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। इक्वेशन है इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, अरेंज होनी चाहिए। पहले बड़ी वाली पावर होगी, फिर उससे छोटी पावर होगी, फिर बगैर पावर वाली बगैर वेरिएबल का होगा, इक्वल टू जीरो होगा। ऐसी इक्वेशन को जो इक्वल टू जीरो होती है उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन। इक्वेशन विच इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो हमेशा इक्वेशन जो है इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अगर इक्वल टू जीरो नहीं है तो पहले आगे पीछे करके उसको जीरो के बराबर लेकर आएंगे। अब आते हैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर कि सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल करने की पहले कोशिश करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इक्वेशन लिखा है 3a² माइनस का 12a माइनस का 15। क्या लिखी है बेटा इक्वेशन, शाबाश। इक्वेशन लिखी है हमारे पास क्या, x² 3a² माइनस का 12x और प्लस का, ये आपके पास मेरे बेटा इक्वेशन लिखी है। थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। 3a² माइनस का 12a, अगर क्लियर नहीं हो रही है रंग चेंज कर देते हैं, और 3a² माइनस का 12a माइनस का 15, ये हमारे पास मेरे बेटा इक्वेशन है। अब सबसे पहला काम ये करेंगे कि देखेंगे कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के मतलब क्या होता है, इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देन x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, जैसे कि पहले बताया आपको फार्मूले के अंदर। सबसे पहला काम ये देखेंगे कि इक्वेशन इक्वल टू जीरो है या नहीं है। इक्वल टू जीरो है तो हमें इसमें कुछ लिखाने करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी इक्वेशन में इक्वल टू जीरो ना हो तो पहले इक्वल टू जीरो के बराबर लाएंगे। यहाँ पर जो वेरिएबल है मेरे बेटा ए लिखा हुआ है, यही वजह है कि मैंने देखो फार्मूले के अंदर ना कैपिटल ए लिखा है। यहाँ पर स्मॉल ए आपके पास बतौर वेरिएबल है। वैसे आपकी किताब में या 90% चांस ये है कि जो वेरिएबल होगा वो एक्स ही होगा। कौन वेरिएबल होगा आपका, एक्स आपके पास वेरिएबल होगा। मगर वेरिएबल एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आमतौर पर जो वेरिएबल होगा वो आपका एक्स वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर जो वेरिएबल हमने वो ए इस्तेमाल किया हुआ है, माइनस का 12 है माइनस का 15 है। स्क्वायर के पीछे वाले को ए कहते हैं, ए की वैल्यू 3 हो गई है। एक्स के पीछे वाले को बी कहते हैं, बी की वैल्यू माइनस का 12 है। और सी जो हमारे पास है मेरे बेटा कितना है, माइनस का 15 हमारे पास जनाब सी मौजूद है। राइट। अब हमने करना ये है मेरे बेटा कि जो फार्मूला जहां जहां मौजूद है, जहां बी है, साइन सारी वैसी रहेंगी, साइन में छिड़खानी नहीं करनी। जहां बी है वहां पर वैल्यू पुट कर देंगे -12, ब्रैकेट लगा के लिखिएगा ताकि आपको आसानी रहे। जहां बी है वहां पर लिख देंगे -12। जहां पर ए है वहां मेरे बेटा क्या आएगा, शाबाश, ए की जगह पे 3 आ जाएगा, सी की जगह पर -15 आ जाएगा। देखते हैं बेटा, पुटिंग द वैल्यूज। क्या किया बेटा हमने, जहां बी लिखा था वहां पर कितना आ गया, -12 आ गया। क्या आ गया, -12 हमारे पास आ गया है। तवज्जो देखिए, अगर आप गौर से समझ लें, ध्यान से देख लें तो मैं आपको और ज्यादा वाज़ेह तौर पर समझा देता हूँ मेरे बेटा। ये फार्मूले के अंदर बी था, बी की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, -12 था। तो हमने क्या किया, बी की जगह पर लिख दिया -12।
इसी तरीके से मेरे बेटा 4 हमारे पास मौजूद था, 4 तो वैसे ही मौजूद है, ए मौजूद था, ए किसके बराबर है, ए बराबर है 3 के, तो इस ए की जगह पर हमने क्या रख दिया मेरे बेटा, 3 पुट कर दिया है। और जो सी हमारे पास है, कौन है बेटा, जो सी हमारे पास मौजूद है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू -15 है। इस -15 को उठा के हमने यहाँ रख दिया है। अगेन नीचे मेरे बेटा ए मौजूद था, इस ए की वैल्यू को अगेन हमने क्या किया मेरे बेटा, जो ए की वैल्यू 3 थी, नीचे भी हमने क्या पुट कर दिया है, 3 हमने पुट कर दिया है। तो ये मैंने आपको एरो से समझाने की कोशिश की है कि जो जहां वेरिएबल मौजूद था, उस वेरिएबल की जगह पर हमने उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, उसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया है। ठीक है मेरे बेटा शहजादे, बात समझ में आ रही है? इस बात को तवज्जो देके गौर से आप समझ लीजिएगा। बी की जगह पे क्या रखा है, -12 रखा है, ए की जगह पर 3 रखा है, और मेरे बेटा हमने क्या किया है, एक और देख लेते हैं मेरे बेटा कि ये जो आपके पास बी है, ये बी भी आपके पास B² था, तो -B हमारे पास ये हो गया। नाउ देन, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई जनाब करने की कोशिश करेंगे, मिटा देते हैं, सिंप्लीफाई करने की बेटा कोशिश करते हैं। एक माइनस यहाँ मौजूद है, एक माइनस अंदर मौजूद है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास +12 हो जाएगा, प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा। -12 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर जब भी होता है आंसर प्लस में आता है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा। 12 का स्क्वायर कैलकुलेटर से कर लेना, दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। 12 के स्क्वायर का मतलब है कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से करेंगे, 12 12 का 144 होता है। एक माइनस ये रहा मेरे बेटा, एक माइनस ये रहा, इन दोनों माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 3 × 15। अगेन यू कैन डू इट बाय कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से इसको मेरे बेटा कर लेना, दिमाग पे जोर डालने की नहीं है। तो यहाँ देख लेते हैं बेटा, माइनस माइनस प्लस का 12 हो गया है, -12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया है, मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा, अपॉन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, किसको, 144 को 180 को ऐड करेंगे तो आंसर 324 आएगा, अपॉन 6 आएगा। कैलकुलेटर से रूट निकाल के देखेंगे कि क्या 324 का रूट निकलता है, निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फैक्टर बना के इसका रूट निकालेंगे। कैलकुलेटर से जब 324 का रूट निकालते हैं तो 18 आ जाता है। कितना आता है, कैलकुलेटर से निकाल लेना, दिमाग लगाने की नहीं है। 324 का रूट 18 आ जाता है हमारे पास। अब ये क्या हो गया, 12 ऐसी रहा, इसका रूट निकाला 18 आ गया है, कैलकुलेटर से आएगा 6 ऐसी रहा है। अब ये प्लस माइनस है, इस प्लस माइनस के मतलब होता है कि इस सवाल के दो हिस्से हैं, इस सवाल के दो पार्ट है, एक पार्ट में प्लस होगा, एक पार्ट में प्लस होगा, और एक पार्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा मेरे बेटा, एक पार्ट के अंदर प्लस होगा और एक पार्ट के अंदर हमारे पास, एक पार्ट के अंदर प्लस होगा, एक पार्ट के अंदर माइनस लेंगे, यानी कि हम सवाल के दो हिस्से कर देंगे। यहाँ पर सवाल के दो हिस्से कर दिए जाएंगे, एक सवाल के अंदर प्लस का 18 लेंगे और एक पार्ट के अंदर हम माइनस का 18 लेंगे। प्लस का 18 करेंगे तो 12 में 18 को ऐड करेंगे 30 आएगा, अपॉन 6 है, कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना, वैसे टेबल आपको आना चाहिए, 6 5 30 होता है, ए की वैल्यू 5 आ गई है। इसी तरीके से जब प्लस लिया था, यहाँ प्लस क्या था ना बेटा, प्लस माइनस था, एक दफा प्लस ले लिया, एक दफा मेरे बेटा माइनस को लेंगे, 12 माइनस का 18 अपॉन 6 होगा, 12 में से 18 को माइनस करेंगे, कैलकुलेटर से कर लेना भाई, टेंशन लेने की नहीं है। 12 में से 18 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, अपॉन 6 से कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, साइन माइनस की आएगी, बड़े वाले की साइन आती है। जब भी दो डिफरेंट साइन होती है, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, साइन बड़े वाले की लिखी जाती है। लिहाजा सोल्यूशन सेट में दो आंसर आ रहे हैं, एक कौन सा आ गया, 5 आ गया, एक कौन सा आया, 5 आया, उसका कौन सा आया, माइनस का 1 आ गया। यहाँ मैंने लिख दिया है, वैसे कोशिश ये किया करें कि आप जनाब इसको जो है वो माइनस वाली वैल्यू पहले लिखा करें, प्लस वाली वैल्यू बाद में लिखा करें। अच्छी स्मार्ट तरीका ये है, यहाँ रवाने में लिख दिया मैंने, स्मार्ट तरीका ये है कि माइनस की वैल्यू, छोटी वैल्यू को पहले लिखते हैं, बड़ी वैल्यू को बाद में लिखा जाता है। यहाँ प्रॉपर रूट निकल आया था, बाद दफा रूट नहीं भी निकलता है, बाद दफा रूट नहीं भी निकलता है। देखो एक तरीका सवाल है ये, जितने भी सवाल हैं वो सब के सब इसी फॉर्मेट के ऊपर होंगे, आपने आइडेंटिफाई करना है, ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है। बेशतर केसेस में कोशिश करना मेरे बेटा, जहां जरा सा भी डाउट है वहां आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करना, कैलकुलेटर के जरिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। दूसरी बात समझ लो, जब भी मेरे बेटा एक बात अच्छी तरीके से समझ लो, ऑनलाइन क्लास जब भी लेते हैं, जब भी कभी वीडियो देख रहे हो, पढ़ने की नीयत से देख रहे हो, तो बेटा रजिस्टर कॉपी लेके बैठा करो। जो वीडियो यहाँ मौजूद है इसको यहाँ पर पॉज करें, वीडियो को यहाँ पे रोकें, कॉपी के ऊपर इसको देख के लिखें। देखो मैथ्स हमेशा लिख के आएगी, ये देख एक दफा 1000 दफा इस वीडियो को देख लोगे ना बेटा, कोई फायदा नहीं है, नो यूज।
जब तक अपने हाथ से कॉपी में नहीं लिखोगे, प्रॉपर तमाम साइन सही सही जगह, दुरुस्त दुरुस्त जगह होनी चाहिए। एक साइन आगे पीछे हो गई, पूरा सवाल जीरो। मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक साइन जरा से आगे पीछे हो गई है तो जितनी आपकी मेहनत थी वो सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। बहुत ख्याल रखना, बहुत केयरफुली काम करना। काम प्लस आ रहा है, काम माइनस आ रहा है, कोशिश करें वीडियो को पॉज करें, रजिस्टर निकालें, उसको बैठ के सॉल्व करें, और उसके बाद आप देखें कि आपको सही आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। जितनी नेक्स्ट वीडियो भी होंगी उसको भी आप कोशिश करिएगा कि खुद से करने की कोशिश करें। नाउ देन, एग्जाम्पल टू, हमारे पास एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस मतलब हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो। जैसे कि हम जानते हैं कि जो, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, देखिए बेटा गौर से, इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में इक्वल टू जीरो नहीं है। क्या नहीं है? इक्वेशन में इक्वल टू जीरो नहीं है। लाजिम होता है कि जब भी क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। इक्वल टू जीरो होने के मतलब क्या होता है कि हम ऐसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं। कंपेयर कब करेंगे? जब तक इक्वेशन इक्वल टू जीरो नहीं होगी। जब तक इक्वेशन इक्वल टू जीरो नहीं होगी, जब तक इक्वेशन इक्वल टू जीरो नहीं होगी, उस वक्त तक कंपेयर करके ए बी सी मालूम नहीं कर सकते। लाजिम होगा कि इक्वेशन को इक्वल टू जीरो करें, ऑर्डर में हो, तरतीब में हो, बड़ी पावर पहले हो, छोटी पावर एंड सो ऑन। तो यहाँ मेरे बेटा इक्वल टू जीरो करना है। माइनस का एक्स था, वहां जाएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा। प्लस का वन था, वहां जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का वन हमारे पास हो जाएगा। अब ये इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, इक्वल टू जीरो हो गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है, क्या कहता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस का, अगर ये इक्वेशन हो, याद रखना बगैर इक्वेशन के फार्मूला बेकार है। पता तो ये क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। जब भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे ये दोनों लाइनें साथ लिखनी है। अपॉन, ख्याल रखना कि अपॉन पूरा होना चाहिए। अब कंपेयर करो मेरे बेटा, यहाँ कोफिशिएंट नहीं लिखे हुए। जब कोफिशिएंट ना लिखे हो तो क्या होता है? कोफिशिएंट वन होते हैं। कोफिशिएंट कोफिशिएंट ना लिखे हो तो वन होते हैं। यहाँ पर वेरिएबल तो एक्स ही है, वेरिएबल तो एक्स ही हमारे पास है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बजाहिर नहीं लिखा हुआ, जब नहीं लिखा होता कोफिशिएंट तो वन होता है। ए की वैल्यू वन हो गई, जो बी है उसकी वैल्यू भी कितनी है? वन है। यहाँ पर नहीं लिखा कोफिशिएंट वन है। और सी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ वन लिखा है, क्योंकि साइन लगी है माइनस की। जो जनरल इक्वेशन है वो प्लस की फॉर्म में है। जो जनरल इक्वेशन है वो प्लस की फॉर्म में है। अगर तो इक्वेशन के सवाल के अंदर माइनस गिवन हो तो आपने कंपेयर के अंदर माइनस को लिखना है। क्या करना है आपने? कंपेयर के अंदर माइनस को आपने लाजमी लाजमी जनाब जो है वो लिखना है। इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं बेटा फार्मूले के अंदर। जहां पर बी है वहां क्या मेरे बेटा? वन। जहां पर ए है वहां पर भी वन, और जहां पर सी है वहां माइनस वन लिखा जाएगा। ये माइनस था, बी की जगह पर क्या किया बेटा? वन लगा दिया है। और उसके बाद क्या किया मेरे बेटा हमने? एक की जगह भी वन आ गया है, सी की जगह क्या कितना आ गया? माइनस का वन आ गया है। माइनस ऐसे ही रहेगा, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर वन जा फोर हो जाएगा। फोर वन जा फोर हमारे पास हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस वन हो गया है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? रूट फाइव आएगा। चार और एक पांच, चार और एक पांच। क्या पांच का रूट निकलता है? तो पांच का रूट नहीं होता, पांच के फैक्टर भी नहीं बन सकते, तो लिहाजा इसको मजीद आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दो दफा आंसर लिख देंगे इसका, एक दफा प्लस पे ले लेंगे, एक दफा माइनस पे ले लेंगे, अलग कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। एक दफा प्लस पे, एक दफा प्लस पे लिख देंगे, एक दफा मेरे बेटा माइनस पे जनाब लिख देंगे। एक दफा प्लस पे लिख देंगे, एक दफा माइनस पे लिख देंगे। मजीद सॉल्व ये हो नहीं सकता ना, जो रूट फाइव को वन में ऐड नहीं कर सकते ना, मजीद सॉल्व नहीं होगा हमारे पास। लिहाजा सोशल साइड सिंपल यही रहेगा, माइनस का वन प्लस का रूट फाइव अपॉन टू, माइनस का वन माइनस का रूट फाइव अपॉन टू। तो बड़ा नंबर हो जिसके फैक्टर बन सकते हो तो वहां फिर हम फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। नहीं हो रहा फैक्टर तो फिर उसको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट काम ये है, कम इक्वेशन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। कंपेयर करना है, ए मालूम करना है, बी मालूम करना है। फार्मूले के अंदर एबीसी की जगह प्रॉपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई आपने करना है। कहीं कंफ्यूजन है तो कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं। साइन का खसूसी ख्याल रखिएगा। 90% जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो साइंस के अंदर करते हैं। प्लस लिख दिया, माइनस लिख दिया, माइनस की जगह प्लस लिख दिया। ये आंख जागते हुए करना, सो मत जाना, जो दिल चाह लिख दिया। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक साइन प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो गया तो पूरे सवाल की मेहनत बर्बाद, सिफर नंबर आएंगे। नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। एक सवाल मेरे बेटा और देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, और सिंपल सी एग्जाम्पल है। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन इक्वल टू जीरो। अगेन ये इक्वेशन पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये इक्वेशन पहले से हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है, लिहाजा हमें यहाँ पर
लिहाजा हमें यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है। पिछले सवाल में इक्वल टू जीरो नहीं था, क्या किया था, सब्स्टिट्यूट करके सब जगह बदल के इक्वल टू जीरो लेकर आए थे, यहाँ पहले से मौजूद है। फॉर्मूला हमें पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो होता है। तो माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू। देखो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ मेरे बेटा, ये जो अपॉन है ना, ये एक कोने से दूसरे कोने तक, एक नुक्कड़ से दूसरे नुक्कड़ तक पूरा लगाना है। आधा खा गए रूट पूरा लगाना है, ख्याल रखना है इसका। ये छोटी छोटी बातें होती है, इन बातों में नंबर पूरे के पूरे सिफर हो जाते हैं भाई। यहाँ पर ए एक्स तो एक्स ही है, ए वन के बराबर है, कोफिशिएंट नहीं लिखे होते, वन होता है, ए भी वन है, बी भी वन है, सी भी वन है। ए भी वन है, बी भी वन है, सी भी हमारे पास वन है। वैल्यूज को पुट करते हैं मेरे बेटा, जहां पर बी था वहां पर भी वन, जहां ए था वहां पर भी वन, जहां सी था वहां पर भी वन। हर जगह वन वन को जनाब सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। प्लस माइनस माइनस का वन रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन रहेगा। अब यहाँ कोई साइन तो है ही नहीं, माइनस का फोर आएगा। जब माइनस करेंगे मेरे बेटा, याद रखना, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, साइन बड़े वाले की आती है। किसकी साइन आती है? बड़े वाले की साइन आती है। अक्सर लोग साइनों के अंदर, मैंने कहा ना, बच्चों के तो पता ही नहीं कि साइन कौन सी लिखनी है कौन सी लिखनी है। ये जागते रहना। साइन बड़े वाले की आती है, साइन बड़े वाले की आती है, माइनस वाले की साइन आएगी, क्योंकि माइनस फोर यहाँ बड़ा है, माइनस का थ्री हो जाएगा। अब रूट के अंदर माइनस आ गया, क्या आ गया रूट के अंदर? माइनस आ गया। चैप्टर नंबर वन के अंदर आपने पढ़ा था कि जब इसको जो भी माइनस साइन होगी मेरे बेटा रूट के अंदर, तो माइनस वन अलग कर देंगे, नंबर को अलग कर देंगे। माइनस वन को अलग कर देंगे, नंबर को अलग कर देंगे। रिमाइंड करें, पीछे जाएं, दिमाग पे जोर डालें तो पता चलेगा कि अंडर द रूट माइनस वन को आयोटा कहते हैं। इसको मेरे बेटा अंडर द रूट माइनस वन जो होता है, अंडर द रूट माइनस वन को मेरे बेटा आयोटा कहा जाता है। लिहाजा यहाँ पर जो अंडर द रूट माइनस वन लगा हुआ है, कौन लगा है मेरे बेटा? जो अंडर द रूट माइनस वन यहाँ पे लगा हुआ है, अगर आपको निशान नजर नहीं आ रहा है मेरे बेटा तो मैं दोबारा लगा देता हूँ। अंडर द रूट माइनस वन जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये फिर मैं कर देता हूँ, जरा गौर से देख लो। फिर इसको चलो जूम भी कर देते हैं। यहाँ देख लो मेरे बेटा, यहाँ पे तवज्जो देके आप देख ले मेरे बेटा कि जो ये अंडर द रूट लगा हुआ है, रूट के अंदर जो माइनस साइन लगी है, जो माइनस है ना बेटा, ये वाला माइनस, इसको रिप्लेस कर देंगे आयोटा से। क्या करेंगे? इसको आयोटा से रिप्लेस कर देंगे। अंदर से रूट माइनस वन खत्म हो जाएगा, रूट के बाहर आयोटा आ जाएगा। अंदर नहीं आएगा, बाहर आएगा। अंदर नहीं आएगा, बाहर आएगा, रूट के बाहर आयोटा आ जाएगा। आयोटा रूट थ्री अपॉन टू, आयोटा आयोटा आ जाएगा, रूट थ्री अपॉन टू हमारे पास जनाब जो है वो आ जाएगा। राइट। अब ये मजीद सॉल्व हो नहीं सकता, क्योंकि आयोटा है, ये तो ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो सॉल्व हो नहीं सकते। तो हम जस्ट सिंपली इन दोनों को अलग अलग करके, एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ इसको लिख दिया जाएगा, और सॉल्यूशन सेट में भी इसको अलहदा अलहदा करके लिख दिया जाएगा। अलहदा अलहदा करके लिख दिया जाएगा। ठीक है मेरे बेटा, फिर कह रहा हूँ कि साइन का खसूसी ख्याल रखिएगा, अपॉन के निशान का खसूसी ख्याल रखिएगा। जब भी रेडिकल के अंदर, रूट के अंदर माइनस साइन आएगी, उसको आयोटा से रिप्लेस किया जाएगा। ये तीन सवाल है, कॉपी पे इसको लिखिएगा, कॉपी में इसको लिखिएगा। कोशिश ये करें मेरे बेटा कि एक दफा देख के लिखें, एक दफा बगैर देखे लिखें। वीडियो को पॉज कर लें। बेहतर ये होता है कि आप लैपटॉप पे देखें वीडियो को ना, बहुत साफ साफ बड़ा बड़ा बात बात नजर आएगा। ये मोबाइल पे देखने का काम नहीं है। ऑनलाइन क्लासों की पढ़ाई अगर आप मोबाइल पे करना चाह रहे हो तो टाइम पास है भाई, नाराज नहीं होना। ये लैपटॉप का काम है, लैपटॉप पे साफ 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 बड़ा बड़ा आपको नजर आएगा, तो फिर आपको समझने में पढ़ने में मजा भी आएगा। इसको देखकर कॉपी में लिखिएगा, फेयर काम कीजिएगा। ठीक है मेरे बेटा, ये आपके पास तीन सवालात थे, जिसपे हमने थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दे दी है, इंट्रोडक्शन आपको दे दी है। और इसके बाद हमारे पास मेरे बेटा, ये जो बेसिकली हमारे पास ये बिलोंग करता है, ये हमारे पास बिलोंग करता है एक्सरसाइज नंबर 8.2। कहाँ बिलोंग करता है बेटा? आपका 8.2 हमारी एक्सरसाइज है, इसमें आपको मुख्तलिफ सवालात जनाब गिवन है। एक्सरसाइज नंबर 8.2 होगी, एग्जाम में लाजमी इसका एक सवाल जब आता है, एक आध सवाल खुद करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अंदर 12 हमारे पास सवालात मौजूद हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, वैसे तो बेहतर है आप अटेम्प्ट करें, खुद से करने की आप कोशिश करें, जितना टूटा फूटा कर सकते हो करने की कोशिश करो। जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह हम इसमें इन 12 सवालात को सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी, इन 12 सवालात को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कहीं कोई सवाल हो तो सवाल भी नीचे कमेंट के अंदर लिख दीजिएगा। उसके साथ जनाब शेयर वेयर कर देंगे तो और भी अच्छी बात है मेरे बेटा। ठीक है, ताकि दूसरों तक भी ये मामला पहुंचे, और दूसरे लोग भी इससे सीख सके, और दूसरे लोगों को भी इसका फायदा जनाब पहुंचे। घर पे करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो वीडियो होगी, इसमें इन 8.2 के रिमेनिंग सवालात को सॉल्व किया जाएगा। ओके जनाब, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जनाब फिर जो आपकी हमारी
मुलाकात जनाब होती है और देखते हैं कि कितने आप सवाल सॉल्व करके रखते हैं। जितने हो सकते हैं करके करने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैच कीजिएगा कि सही कर रहे हैं या सही नहीं कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।